Dear students, this is the explanation about the first chapter of history, the French Revolution. What is revolution? Revolution क्या है? जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं किसी भी पॉलिटिकल चेंज को लाने के लिए और उस चेंज को लाने में एक लिमिटेड टाइम स्पेंड करते हैं, उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है. इट मीन्स फॉर अ रेवोल्यूशन नीड ऑफ 3 थिंग्स. नंबर 1, पीपल आर गैदरिंग टुगेदर, लोग इकट्ठा हों एक साथ. नंबर 2, फॉर एनी पॉलिटिकल चेंज, एक सोसाइटी में, एक कंट्री में कोई भी पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए. नंबर 3, और ये मूवमेंट या रेवोल्यूशन या एक गैदरिंग होने का सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो तो उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू चैप्टर, अगर हम ये पूछें या ये क्वेश्चन उठाएं कि रिवॉल्यूशन फ्रांस में क्यों हुआ, फ्रांस में बहुत थोड़े टाइम में क्यों रिवॉल्यूशन हुआ, या फिर सोसाइटी वहाँ की कैसी थी, किंग कैसा था, कौन था जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ. देन वाई रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्यों, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाज रनिंग, डिपेंड ऑन इट. अगर रिवॉल्यूशन हो रहा है किसी सोसाइटी में एक पॉलिटिकल चेंज को करने के लिए, तो व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वाज रनिंग, तो वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम क्या चल रहा है या क्या चल रहा था, डिपेंड ऑन इट. नंबर 2, सिचुएशन ऑफ सोसाइटी एट दैट टाइम, जब रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ पर क्या सिचुएशन रही होगी सोसाइटी की, इस पर भी डिपेंड करता है. नेक्स्ट, अब अकॉर्डिंग टू चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी. अगर फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, तो वहाँ पर उसकी सोसाइटी का हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे, ये देखेंगे कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स थी. मोनार्की एग्जिस्ट कर रही थी 17-18 सेंचुरी की. अगर बात करें तो वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज़ में मोनार्की सिस्टम ही चला करता था, यानी कि राजा लोग ही गवर्नमेंट के सिस्टम को देखा करते थे और डायनेस्टिक सिस्टम हुआ करता था. नेक्स्ट, इन 1774 लुइस 16 वॉज एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस. फ्रांस की राजगद्दी पर 1774 में लुइस 16 बैठे थे, यानी कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने संभाला था. नंबर 3, ही वॉज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से, यानी कि ऑस्ट्रिया जो है नेबरिंग कंट्री है फ्रांस का, वहाँ की प्रिंसेस से अर्ली एज में इनकी शादी हो गई थी. अपॉन हिज एक्सेशन ही फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, बट जब इनका एक्सेशन हुआ, जब ये गद्दी पर बैठे या इन्होंने देश का पॉलिटिकल सिस्टम संभाला, तो उस समय गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल्कुल खाली थी. ट्रेजरी मींस राजकोष, जहाँ से कि गवर्नमेंट देश की डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च करता है, और ट्रेजरी में पैसा आता है वहाँ के लोगों के द्वारा दिए गए टैक्सेस के थ्रू. नाउ क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई फ्रेंच ट्रेजरी वॉज एम्प्टी. ट्रेजरी एम्प्टी क्यों थी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन. इसके लिए भी बहुत सारे रीजंस डिपेंड करते हैं. What were the reasons for empty treasury of France? Number 1, because of war. बहुत सारे वॉर में शामिल हो गया था फ्रांस शुरू से ही, यानी लुइस 16 से पहले भी. देन जिसकी वजह से, जैसा कि हम जानते हैं, वॉर में मिलिट्री को पावरफुल बनाने के लिए, एमिनेशन को पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया गया. नंबर 2 रीज़न ये रहा, पैलेस ऑफ वर्सलीस. वर्साइल्स का जो पैलेस था, एक जगह का नाम है वर्सलीस, वहाँ पर एक महल बहुत ही
बड़ा वास्ट पैलेस जिसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता था। नंबर थर्ड, फ्रांस हेल्प अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। फ्रांस की 13 कॉलोनीज़ अंडर कंट्रोल थी ब्रिटेन के एट दैट टाइम, जिनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रांस ने पूरी तरीके से पैसा खर्च किया अमेरिका के साथ। नेक्स्ट रीज़न वाज टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑफ लोन्स। जो वॉर लड़े गए डिफरेंट कंट्रीज़ से अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, उसके लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो लोन लिए उन पर 10% इंटरेस्ट लिए जाने लगे थे। नंबर 5, अदर एक्सपेंडिचर्स, और बहुत सारे खर्चे जो कि गवर्नमेंट को करने होते हैं, उन पर भी बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता रहा था शुरू से ही, लाइक पोस्ट ऑफिसेज, स्कूल्स, आर्मी एट्सेट्रा। दैन हम ये कह सकते हैं कि ये रीज़न्स थे जिसकी वजह से जब लुई 16 1774 में एक्सटेंडेड हुए द थ्रोन ऑफ फ्रांस, तो वहाँ की ट्रेजरी जो थी वो एम्प्टी थी। नाउ व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सोसाइटी ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम? ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। French society was divided into 3 categories known as estates. Division of French society during 18th century. First estate, clergies; second estate, nobility; and the third estate belongs common people, जिसमें कि big businessmen, court officials, lawyers, administrators, officers, etc. Then after these, small farmers, artisans, then many more, very small farmers, laborers, servants, landless laborers and common people. तो इस तरीके से फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। तो हमने ये यहाँ पर ये देखा, आज ये हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहीं, बहुत सारे कारण बने जिसकी वजह से वहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। देन फर्दर ऑडियो ऑफ दिस चैप्टर आई विल सेंड लेटर। थैंक यू।